कुल अंधेरा स्क्रीन को निगल जाता है। केवल दूर की हेडलाइट्स की धुंधली भूतिया चमक से छेदित एक अदृश्य डर से हवा चटकती है, भारी और दम घुंटू। एक निराकार आवाज शून्य से गूंजती है, जो बिना वापसी की यात्रा का एक भयावह परिचय है। द फियर फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। N109 दिल्ली को नैनीताल से जोड़ने वाला मौत का रास्ता एक सुनसान राजमार्ग दूरी में फैला हुआ है, जो दोनों तरफ के घने जंगलों में समाया हुआ है। कथावाचक की आवाज गूंजती है। यह वह जगह है जहां रात की शांति में चीखें सुनी जा सकती हैं। राजमार्ग सुनसान रहता है, आसपास के जंगल शांत और स्थिर हैं। कथावाचक की आवाज जारी है और एक औरत को देखा जाता है, एक सफेद साड़ी में। जंगल का अंधेरा गहराता हुआ प्रतीत होता है, जो अनदेखे भयावह दृश्यों का संकेत देता है। खाली राजमार्ग इंतजार कर रहा है, जो अनकही दहशत की रात का वादा करता है। कार रात में दौड़ती है, इसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती है। पत्नी घबराहट में अंधेरे में देखती है। राहुल मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी चलाता है, उसके चेहरे पर बेचैनी झलकती है। पत्नी ने पूछा, राहुल, क्या यह सड़क अजीब नहीं लगती? उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। राहुल उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, तुम हर चीज में डर ढूंढती हो, आराम करो प्रिय, बस 2 घंटे और। अंधेरी राजमार्ग पर एक सफेद साड़ी में एक महिला अचानक प्रकट होती है, रात में एक अलौकिक आकृति। राहुल ने ब्रेक लगाया, टायरों की चीख शांति को चीरती हुई। ओह शिट, वो कौन था? उसकी पत्नी डर से ग्रस्त होकर विनती करती है, मत देखो, बाहर मत जाओ, कृपया। राहुल उसकी विनती को ठुकराते हुए राहुल कार से बाहर निकलता है, एक अजीब सी शांति में कदम रखता है। वह चारों ओर देखता है, लेकिन राजमार्ग सुनसान है। महिला बिना किसी निशान के गायब हो गई। मंद रोशनी वाली कार में राहुल की आवाज बेचैनी से कांपती है। राहुल फुसफुसाता है, बाहर कोई नहीं था, शायद यह एक जानवर था। उनकी पत्नी का ठंडा सवाल सन्नाटे को भेदता है, तो फिर हमारे पीछे कौन खड़ा है? राहुल मुड़ता है, कुछ नहीं, लेकिन रियरव्यू मिरर में एक भूतिया महिला छिपी हुई है। कार अचानक बंद हो जाती है, जिससे अंदर का माहौल एक दमनकारी अंधेरे में डूब जाता है। अचानक रेडियो चालू हो जाता है, खालीपन को अजीब स्थिर विद्युत से भर देता है। एक निराकार आवाज गूंजती है, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देखूंगा। पात्र 1 चिल्लाता है, आवाज सीमित स्थान में समा जाती है। चरित्र 2 आतंक के कोरस में शामिल होता है। उनकी संयुक्त चीखें रात को भेदती हैं। अविराम धूप के नीचे राजमार्ग तपता है, इसका डामर फटा और निर्दयी है। एक पुलिस बैरिकेड जली हुई कार के चारों ओर खड़ा है, उसका धातु का कंकाल अनकहे आतंक का एक गंभीर प्रमाण है। मुड़े हुए धातु विनाश की कहानियां फुसफुसाते हैं, फिर भी कोई सुराग नहीं देते, कोई शरीर नहीं, केवल शून्यता, वीरानी के बीच। पुलिस इंस्पेक्टर दृश्य का सर्वेक्षण करता है, उसके चेहरे पर एक पहेली अंकित है। गाड़ी का नंबर मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, कोई खून नहीं, कोई लाश नहीं। क्या उन्हें भूत ले गया? एक पुराने ढाबे पर ट्रक ड्राइवर इकट्ठा होते हैं, उनकी आवाजें कपों की खड़खड़ाहट और मसालों की खुशबू के साथ मिल जाती हैं। ड्राइवर 1 झुकता है, उसकी आवाज उत्सुकता से धीमी है, क्या तुमने नाहबार O9 पर वह मोड़ देखा? वह मोड़ जहां एक औरत कहीं से प्रकट होती है। ड्राइवर 2 जानते हुए सिर हिलाता है, उसकी आंखों में डर की छाया। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? वह दुल्हन है जिसकी बारात कभी नहीं आई। जैसे ही ड्राइवर 1 दूसरे को जानते हैं, हवा अनकही डर से घनी हो जाती है, जो भूतिया दुल्हन की कहानी से ग्रस्त है। राजमार्ग रात के स्याही अंधेरे से निगलकर रसातल में फैला हुआ है। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हैं, जो उजाड़ सड़क को संक्षेप में रोशन करती हैं। सूत्रधार वॉयस ओवर। साल 1990 था। यह एक लड़की की शादी थी, लेकिन उसका दूल्हा भाग गया। सूत्रधार आवाज, उस रात लड़की ने अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त कर दी और मर गई, और तब से वह इस राजमार्ग पर दिखाई देती है, एक शादी के जोड़े में। 3 दोस्त एक रात की सड़क यात्रा शुरू करते हैं, जो एक व्लॉग के साथ अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं। कैमरा बेतहाशा हिलता है, तूफानी रात को कैद करता है, जैसा कि दोस्त एक घोषणा करता है, दोस्तों
यह जगह है, चलो कैमरा चालू करें। एक अशुभ चुप्पी छा जाती है, क्योंकि दोस्त दो अपनी बेचैनी व्यक्त करता है। भाई, यह मजाक जैसा नहीं लग रहा। कार बंद हो गई। दोस्त तीन की आवाज डर से कांपती है, क्योंकि वह खुलासा करता है एक महिला फोन पर बात कर रही है। बिना नंबर के कॉल आ रहा है। कार का इंटीरियर छाया में डूबा हुआ है। एक स्पष्ट बेचैनी धुंधले प्रकाश वाले स्थान में व्याप्त है। रिकॉर्डिंग से एक भूतिया आवाज गूंजती है, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठंडे शब्द हवा में लटकते हैं, जो वाहन के अंदर के दमनकारी वातावरण को और भी तीव्र कर देते हैं। पर्दा काला हो जाता है। कैमरे का दृष्टिकोण अचानक खो जाता है। अंधेरा गहराता है। दृश्य को पूरी तरह से निगल जाता है, क्योंकि प्रकाश का अंतिम निशान गायब हो जाता है। सन्नाटा छा जाता है, जो केवल कार के इंजन की हल्की सी गड़गड़ाहट से टूटता है, जो अदृश्य उपस्थिति की एक भूतिया याद दिलाता है। घने जंगल के आवरण में सूरज की रोशनी मुश्किल से प्रवेश कर पाती है, जो नम धरती पर लंबी छाया डालती है। वन के फर्श पर एक व्लॉगिंग कैमरा पड़ा हुआ है, जो एक अनकही कहानी का मूक प्रमाण है। अतीत से एक आवाज गूंजती है, अगली सुबह जंगल में एक व्लॉगिंग कैमरा मिला, लेकिन दोस्त नहीं, वे आज तक नहीं पाए गए हैं। जंगल शांत रहता है, अपने रहस्यों की रक्षा करता है। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस अधिकारी अपनी डेस्क पर बैठा है, जो फ्लोरोसेंट लाइटों की गुनगुनाहट से हवा भर रही है। वह एक फाइल पर ध्यान देता है, जिसमें एक परेशान करने वाला पैटर्न है। पिछले 10 वर्षों में NR 109 पर 21 दुर्घटनाएं, सभी बिना कारण के। वह जारी रखता है, उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है, और हर बार वही चेहरा, एक सफेद साड़ी में एक महिला। रात के आवरण में एक अकेला राजमार्ग दूरी में फैला हुआ है। एक महिला धीरे धीरे मुड़ती है, उसकी निगाह सीधे लेंस में प्रवेश करती है। एक आवाज ठंडी चेतावनी के साथ गूंजती है, अभी भी अगर आप दिल्ली से नैनीताल जाते हैं और रास्ते में कोई महिला लिफ्ट मांगती है तो रुकना मत। कथाकार जारी रखता है, वह जीवित नहीं हो सकती है। रात गहरी होती है और राजमार्ग छाया में फीका पड़ जाता है, जो अनकही कहानियों का संकेत देता है। एक उजाड़ राजमार्ग अंतहीन, तारे रहित रात में समाया हुआ खाई में फैला हुआ है। एक अकेली कार की तीखी हेडलाइट्स कुछ देर के लिए अंधेरे को तोड़ देती हैं, जिससे सड़क का गंभीर विस्तार क्षण भर के लिए उजागर हो जाता है। शून्य से कथावाचक की खौफनाक आवाज गूंजती है, अगर इस कहानी ने आपको डरा दिया तो सोचिए उन लोगों के लिए क्या रहा होगा जो उस सड़क से गुजरे थे। कथावाचक आगे बढ़ता है, इशारा करते हुए, अधिक डरावनी कहानियों के लिए द फियर फ्रीक्वेंसी की सदस्यता लें। राजमार्ग छाया में वापस फीका पड़ जाता है। अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। केवल हवा की सबसे हल्की फुसफुसाहट बची है, जो अनकही भयावहता की गूंज लिए हुए है। परिवार की कार रात में दौड़ती है, इसकी हेडलाइट अंधेरे को भेदती है। पिताजी आगे की सड़क पर घबरा कर देखते हैं। यह सड़क थोड़ी डरावनी लगती है ना? पिता पूछते हैं। उनकी आवाज सीमित जगह में थोड़ी गूंजती है। मां जवाब देती है, उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी है। हाँ, मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी है। कार रात में और गहरी उतरती है। अंधेरा हर तरफ से अंदर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हैं, केवल आगे की सड़क का एक छोटा सा हिस्सा दिखाती हैं। हेडलाइट्स पूर्ण अंधकार को भेदती हैं, क्योंकि एक कार राजमार्ग पर दौड़ती है, जो विशाल रात में जीवन का एकमात्र संकेत है। अचानक आगे सड़क पर एक अकेला व्यक्ति प्रकट होता है, जो आती हुई गाड़ी की चकाचौंध में फंसा हुआ है। एक झटके में बेटी चिल्लाती है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। देखो मम्मी। एक औरत। ड्राइवर ब्रेक लगाता है। कार चीखती है, क्योंकि वह मंडराते हुए आंकड़े से बचने के लिए मुड़ती है। आंकड़ा गतिहीन रहता है। राजमार्ग के बीच में एक मूर्ति की तरह जमा हुआ है, क्योंकि भाग्य संतुलन में लटका हुआ है। कार के अंदर पिता की दुनिया उलट जाती है, क्योंकि वह ब्रेक लगाता है। उसका चेहरा कच्चे घबराहट का कैनवास होता है। अचानक रुकने से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। अचानक झटका पिता के बढ़ते डर को बढ़ा देता है। पिता का दिमाग दौड़ता है, उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है, क्योंकि वह अदृश्य खतरे को समझने के लिए संघर्ष करता है। वह क्या था? पिता चिल्लाता है। उसकी आवाज में
एक हताश आग्रह था। पिता का डर भारी अंधेरे में गहरा होता जाता है। सवाल हवा में अनुत्तरित लटका हुआ है। खामोशी खिंचती है, जो केवल पिता की फटी हुई सांस से टूटती है। हर पल अज्ञात के डर को बढ़ाता है। एकांत कार रात में निगल गई। सुनसान राजमार्ग पर फंसी हुई है। पिता कार से बाहर निकलता है। डैशबोर्ड की हल्की चमक के खिलाफ एक सिलहूट। वह खाई में झोंकता है। उसका हाथ उसकी आंखों को अनदेखे से बचाता है। राजमार्ग अनंत में फैला हुआ है, जो काले रंग का एक खाली कैनवास है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। शायद ये मेरी आंखों का धोखा था। पराजित। पिता अपना हाथ नीचे करता है। अंधकार को कोई चुनौती नहीं देता। मंद रोशनी वाली कार के अंदर एक पिता अपनी सीट पर बैठता है, जो आसन्न उपस्थिति से अनजान है। एक भूतिया आकृति पिछली सीट में प्रकट होती है। बच्चे की मासूम आवाज सन्नाटे को चीरती है, पापा देखो। पिताजी का आरामदेह आसन तुरंत बदल जाता है। पिता की नजरें रियरव्यू मिरर पर दौड़ते ही कार में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। पीछे की सीट पर महिला की उपस्थिति अधिक स्पष्ट है। कार के अंदर चीखें रात को चीरती हैं, सन्नाटे को तोड़ती हैं। कार के अंदरूनी हिस्से को गुजरती स्ट्रीट लाइटों द्वारा रोशन किया जाता है, जो लंबी विकृत छायाएं डालती हैं, जो सवारों के घबराए हुए चेहरों पर नाचती हैं। चीखें तेज हो जाती हैं, एक चरम सीमा तक पहुंचती हैं, क्योंकि वाहन के अंदर अनदेखे आतंक प्रकट होते हैं। कैमरे की निर्भीक आंखें पल के कच्चे आतंक को कैद करती हैं। हर चीख कार में बैठे लोगों को जकड़ लेने वाले अकल्पनीय डर का प्रमाण है। अचानक दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। चीखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे हवा में केवल आतंक की गूंज रह जाती है। राजमार्ग दिन के उजाले में चमकता है। हवा त्रासदी के बाद भारी है। पुलिस अधिकारी मलबे के बीच गंभीर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी सुनसान दृश्य का सर्वेक्षण करता है। अनुत्तरित प्रश्नों का भार नीचे दब रहा है। अधिकारी बोलते हैं। उनके शब्द जांच की निराशा को दर्शाते हैं। एक और दुर्घटना, वही कहानी, कोई सुराग नहीं। कैमरा मुड़े हुए धातु और टूटे हुए कांच पर टिका हुआ है, जो उन रहस्यों का मूक प्रमाण है जो बने हुए हैं। ढाबा बातचीत से गूंज रहा है। हवा लोगों के बीच चल रही घटना पर चर्चा करते हुए उत्सुकता से भरी हुई है। जीवंत भीड़ के बीच ढाबा मालिक काउंटर के खिलाफ झुक जाता है। उसकी निगाहें दूर हैं, क्योंकि वह सड़क और दुल्हन की अपरिवर्तनीय प्रकृति पर विचार करता है। जानते हुए ढाबा मालिक घोषणा करता है, यह सड़क कभी नहीं बदलेगी। वह कहता है, वह दुल्हन हमेशा यहां रहेगी। उसकी आवाज में एक निराशा की झलक है। एक अंधेरा राजमार्ग रात में फैला हुआ है, जो केवल दूर की रोशनी की हल्की चमक से प्रकाशित होता है। एक अकेली आकृति सड़क के किनारे खड़ी है। उसकी निगाहें आ रहे ड्रोन पर टिकी हैं। ड्रोन मंडराता है। इसकी उपस्थिति हवा में लटकता एक मौन प्रश्न है। कथावाचक की आवाज रात में गूंजती है, क्या तुम अगली बार इस सड़क पर होगे? महिला का भाव अस्पष्ट है, क्योंकि वह लेंस में घूरती है। सवाल अनुत्तरित। पर्दा काला रहता है। अशुभ संगीत हवा में भर जाता है। आतंक की प्रस्तावना। एक आवाज अंधेरे में गूंजती है, चेतावनी देती है, सावधान रहें। एनआर 109 अभी भी मौत का रास्ता है। अंधेरा बना रहता है। कथावाचक के शब्द एक भयावह भविष्यवाणी के साथ गूंजते हैं। अशुभ संगीत बढ़ता है, आने वाले खतरे की भावना को बढ़ाता है। कथावाचक की भयावह सलाह हवा में लटकी हुई है, जो सड़क की घातक प्रतिष्ठा की एक गंभीर याद दिलाती है। खामोशी छा जाती है, जो केवल कथावाचक की चेतावनी की गूंज से टूटती है।